नमस्कार दोस्तों। राजस्थान की राज्य व्यवस्था की सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने विधानमंडल के अनुच्छेदों की बात की थी। राज्य की जो विधायिका होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है और राज्य का ये विधानमंडल एक सदनीय भी हो सकता है और दो सदनीय भी हो सकता है। अगर केवल एक सदन है तो राज्य के विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होगा, जैसे कि राजस्थान में है। और यदि दो सदन है तो विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर होगा। फिर आगे प्रश्न आपसे यह पूछा जाएगा कि वर्तमान में भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जहां का विधानमंडल द्विसदनीय है, तो फिर उनकी संख्या आपको याद रखनी है। टोटल संख्या 6 है। अगला प्रश्न होगा कि वो कौन से 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो विधान परिषद आज के दिन 6 राज्यों में से, इस सेंटेंस को याद करो कि विक्रम आज यूपी तेल लेने गया, अर्थात एक तो बिहार है, बिहार के बाद एक राज्य जहां पे आपके विधानमंडल कार्यरत है वो कर्नाटक है, एक आपके महाराष्ट्र है। इसके अलावा एक हमारे आंध्र प्रदेश राज्य में भी है। आंध्र प्रदेश के अलावा यूपी से यूपी कोई बना दो और तेल से बन जाएगा तेलंगाना। ये टोटल आपके 6 राज्य हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जहां आज के दिन विधानमंडल कार्यरत है। बाकी सभी जगह विधानमंडल जो है एक सदनीय है, अर्थात हमारे राजस्थान की विधानमंडल जो है वो एक सदनीय है। राजस्थान के विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर होता है। अब ये जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद की अगर मैं बात करूं तो ये एकमात्र ऐसा सदन है जो स्थायी है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन जिसे समाप्त किया जा सकता है। राज्यसभा को ना तो भंग किया जा सकता है ना ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि लोकसभा और विधानसभा को भंग किया जा सकता है, वो अस्थायी सदन है। तो यहां आपको याद रखना है कि अगर विधान परिषद का निर्माण करना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो तो यह काम संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत होता है। 169 कहता है कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना है या उसको समाप्त करना है तो प्रस्ताव जो है ना उस राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पास किया जाएगा और उस प्रस्ताव के आधार पर विधान परिषद का निर्माण या समाप्त करने की पावर किसके पास होती है, तो संसद के पास होती है। आर्टिकल पूछा जाए तो 169 हो गया। अब किसी राज्य में अगर विधान परिषद है तो इस विधान परिषद का गठन जो है ना वो अनुच्छेद 171 में होता है और अनुच्छेद 171 कहता है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद में कम से कम सदस्य संख्या तो बेटा 40 हो सकती है और अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधान परिषद का 1/3 सदस्य से ज्यादा नहीं होगी। कम से कम 40 और अधिकतम सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा का 1/3 हो सकती है। यहां एक काल्पनिक प्रश्न और पूछा जाएगा कि अगर हमारे राजस्थान में कभी विधान परिषद बनती है तो उसमें सदस्य कितने हो सकते हैं। तो हमारी राजस्थान की विधानसभा में सदस्य आज के दिन 200 और 200 का 1/3 हो सकता है, अर्थात हम कहें तो लगभग ये 67 सदस्य राजस्थान की विधान परिषद में होंगे अगर ये कभी बनी तो। विधान परिषद वर्तमान में कितने राज्यों में कार्यरत है, तो 6 राज्यों में कार्यरत है, ये बात आपने सुनी। इसके बाद आगे विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो चुनाव के लिए आपको याद रखना है कि इसके सदस्यों का चुनाव 1/3, 1/3, 1/6, 1/12 और फिर 1/12 ऐसे आपको करवाना है। 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। 1/3 सदस्य तो विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। 1/3 सदस्य स्थानीय सरकार, गांव की और शहर की स्थानीय सरकार द्वारा चुने जाएंगे। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। 1/12 सदस्य उस राज्य के ऐसे शिक्षकों के द्वारा जो पिछले 3 साल से ज्यादा से
सेकेंडरी से ऊपर की कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। और 1/12 सदस्य उन विद्यार्थियों के द्वारा जिन्होंने पिछले 3 वर्ष पहले स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली है, उनके द्वारा कर सकते हैं। तो अर्थात 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा, 1/3 सदस्य स्थानीय सरकार द्वारा, 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे, 1/12 सदस्य उन स्नातकों द्वारा जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व डिग्री प्राप्त कर ली है, और 1/12 माध्यमिक या उससे उच्च कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जो पिछले 3 वर्ष से अधिक समय से पढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके द्वारा चुने जाते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, कार्यकाल कितना होता है। तो विधान परिषद जो है ना, वो स्थायी सदन है जिसे भंग नहीं किया जा सकता। प्रति 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह पे नए सदस्य आ जाते हैं। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष होता है। और सदस्य की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होती है, तो 30 वर्ष होती है। अब यदि कोई विधान परिषद का सभापति और उपसभापति बनना चाहता है तो अनुच्छेद 182 के तहत बनेगा। और अनुच्छेद 182 कहता है कि विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और एक उपसभापति का चुनाव करेंगे। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके साथ आपकी विधान परिषद खत्म होती है और कल के अगले वीडियो में हम विधानसभा की बात करेंगे।